यूपी में वोटों के शुद्धिकरण का काम 26 दिसंबर को पूरा होगा, जिसको लेकर यूपी में 100% शुद्ध सियासत चल रही है। और अब इसको लेकर वोट युद्ध भी शुरू हो गया है, जिसमें एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो वोटर लिस्ट रिवीजन को एकदम शुद्ध और पारदर्शी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो इसे एनआरसी पार्ट 2 बता रहे हैं। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान को लेकर कैसा है सियासी कलेश, इसी पर देखिए जनहित स्पेशल। उत्तर प्रदेश की सियासत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटों के शुद्धिकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। एक तरफ सीएम योगी जो वोटों के शुद्धिकरण को घुसपैठियों के खिलाफ हथियार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो इसे एनआरसी का गुप्त हथियार करार दे रहे हैं। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। सरकार ये स्वीकार कर रही है कि 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है। 3 करोड़ वोट, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। युद्ध स्तर पर लगिए। ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने देश के अंदर किया। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 लाख जनता उन्हें डिटेंशन भेजे। धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। यूपी में वोटों के शुद्धिकरण का काम जिस युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसी स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तलवारें भी खिंची हुई हैं। आज अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और बहुत बड़ा दावा कर दिया। अखिलेश यादव के मुताबिक यूपी में बीजेपी के 3 करोड़ 40 लाख वोटर्स कम हो गए हैं। बीजेपी को हर विधानसभा सीट पर 84,000 वोटों का नुकसान हो गया है और 2027 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। दरअसल अखिलेश यादव का ये दावा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही एक दावे पर आधारित है, जो उन्होंने रविवार को किया था। मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद स्वीकार किया कि वोट शुद्धिकरण की लिस्ट से 4 करोड़ मतदाताओं के नाम मिसिंग हैं, क्योंकि यूपी में वोटर्स की संख्या बढ़कर करीब 16 करोड़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये संख्या बढ़ने की बजाय घटकर 12 करोड़ रह गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये बात कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा दावा कर दिया कि जो मतदाता मिसिंग हैं, उनमें से 85 से 90% बीजेपी के वोटर हैं। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। याद करना, आपका मतदाता है। 12 दिन का समय है, युद्ध स्तर पर लगिए। जो गलत नाम है उनके लिए फॉर्म 7 भरवाइए। जहां संशोधन करना है 8A फॉर्म भरवाइए। कोताही मत बरतिए। एक एक बूथ की समीक्षा और एक एक बूथ पर मेहनत परिणाम लाएगी। बस यही बात अखिलेश यादव ने पकड़ ली। सीएम योगी आदित्यनाथ के दावों की पोल खोलने की बात कहते हुए कुल 6 मतलब भी ढूंढ निकाले। अखिलेश यादव के मुताबिक पहला मतलब ये हुआ कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से वोटर शुद्धिकरण में बीजेपी का मन माफिक जुगाड़ नहीं हो पाया।
दूसरा ये कि वोटर लिस्ट में सबूतों के अभाव में हटाए गए 85 से 90% वोटर बीजेपी के निकले, मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे थे। अखिलेश यादव तीसरी बात कहते हुए ये गिनाते हैं कि अगर 4 करोड़ मतदाता में 85% मतलब 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए जो बीजेपी के मतदाता थे। चौथा ये कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर बीजेपी के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो चुके हैं। पांचवा ये कि औसत निकाले जाने पर हर सीट पर बीजेपी को लगभग 84,000 वोटों का नुकसान हो गया है, जो दरअसल जायज वोटर थे ही नहीं। और अखिलेश छठा दावा करते हुए गिनाते हैं कि बीजेपी आगामी चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के 4 करोड़ वोटर्स गायब होने के दावे में अखिलेश यादव को पीडीए की जीत का अंक गणित नजर आ रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है और बीजेपी कैडर को काम पर लगा दिया है। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने उनके लिए समय है, और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा, और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 3 करोड़ 80 लाख 51 हजार वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को करीब 2 करोड़ 95 लाख 44 हजार वोट हासिल हुए थे। यानी दोनों के बीच वोटों का अंतर करीब 85 लाख का था। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर में काटे गए नामों में बीजेपी के वोटर्स को दोबारा जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर जुटने का निर्देश दे दिया है। लेकिन वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर युद्ध का एक और मोर्चा सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच खुला हुआ है, और वो मोर्चा है यूपी के वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का। वोटर रिवीजन ड्राइव पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच भयंकर जुबानी जंग चल रही है और एक दूसरे पर आरोपों की बौछार हो रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि करोड़ों वोट कटेंगे, लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है। योगी कहते हैं कि विपक्ष फर्जी वोटर बचाना चाहता है। अखिलेश इसके पहले कह चुके हैं कि पीडीए वोटरों को टारगेट करके उनके नाम काटे जा रहे हैं। योगी का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की सफाई बेहद जरूरी है। अखिलेश यादव का कहना है कि वोटर लिस्ट डिवीजन के नाम पर एनआरसी पार्ट 2 चल रहा है। योगी आदित्यनाथ गिनाते हैं कि इस अभियान के जरिए घुसपैठियों की पहचान हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर संसद और सड़क तक अब ये आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, और ये एसआईआर नहीं है, क्योंकि एनआरसी डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, इसलिए एसआईआर लेकर के आए। एसआईआर में इतने पेपर्स मांगना, तो ये तो सब पेपर्स मांग लिए उन्होंने। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में एनआरसी कर रहे हैं लोग और एसआईआर से चुनाव जीतना चाहते हैं, मैपिंग ऐप से हमारे वोट काटना चाहते हैं। अखिलेश यादव वोटर लिस्ट रिवीजन को एनआरसी क्यों बताते हैं, इसकी वजह भी समझें। दरअसल एक तरफ यूपी में वोटिंग लिस्ट शुद्धिकरण के जरिए वोटर लिस्ट में घुसपैठियों की पहचान की भी ड्राइव चल रही है,
दूसरी तरफ यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी ने भी अभियान छेड़ रखा है। नाम रखा हुआ है ऑपरेशन टॉर्च। सीएम का दावा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में बांग्लादेशी नागरिकों के नाम मिले जिन्हें वोटर स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। अखिलेश का कहना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर गरीबों को घुसपैठ का आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है। सीएम योगी का दावा है कि घुसपैठिए वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। अखिलेश का दावा है कि घुसपैठिया बताकर पीडीए वोट काटे जा रहे हैं। ये सब दावे हैं वोटर रिवीजन लिस्ट में कितने लोगों का नाम कटेगा, कितने का जुड़ेगा, इसे लेकर आगे आने वाला वक्त बताएगा कि किसको होता है फायदा, किसको होता है नुकसान। लेकिन सीएम योगी और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच इसको लेकर फाइट जबरदस्त है। 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हुए मिलेंगे। लगभग 3 करोड़ वोटों का कटने का काम होने जा रहा है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों की डेटा अलग अलग हैं, उसी तरह उनके अनुमान का गणित भी अलग अलग नजर आता है। सुनिए। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है ये मिसिंग है। पूरे यूपी में जो डेटा निकल करके आ रहा है वो लगभग 3 करोड़ वोटों का कटने का काम होने जा रहा है। वोटों की शुद्धिकरण को लेकर इस वक्त यूपी में 100% शुद्ध सियासत जारी है। योगी इसे पारदर्शिता करार देते हैं तो अखिलेश यादव वोट चोरी का जरिया बता देते हैं। लेकिन ये विवाद बिना आधिकारिक आंकड़ों के सिर्फ कोरी सियासत भर ही है, जिसके जरिए दोनों तरफ से 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन को तैयार किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।